बहुमत और सर्वमत की बात के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए के तमाम साथी राष्ट्रपति के पास पहुंचे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए मुलाकातों के एक ऐसे दौर के लिए जिसमें आप एक लंबा राजनीतिक सफर और कई ऐसे माइलस्टोन्स की बात भी कर सकते हैं, जहां लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम चेहरों में से हैं, उनसे भेंट, उनसे मुलाकात, उनसे आशीर्वाद, उनसे बात। तो बीचों बीच आप वो तस्वीर देखिए जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी मुलाकात की है। रामनाथ कोविंद जो देश के राष्ट्रपति एनडीए के कार्यकाल के समय रहे, यानी कि केवल वर्तमान राष्ट्रपति से नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये तीनों तस्वीरें आज उस दिन की जब एक तरफ एनडीए संसदीय दल की भी बैठक हुई है, प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है नरेंद्र मोदी को अपने नेता के तौर पर, उसमें एनडीए के तमाम घटक दलों ने, सहयोगियों ने अपनी अपनी बातें, अपना अपना समर्थन प्रस्तुत किया है और उसके साथ ही प्रधानमंत्री अहम बात कहते हुए कि जीत को पचाना आता है, जीत को पचाना आता है की बात करते हुए बहुत तरह की टिप्पणी करते हुए आगे बढ़े हैं। और मुलाकात उन्होंने जो की है उस क्रम में अभी रामनाथ कोविंद से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है। राष्ट्रपति कलाम हो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, राष्ट्रपति बनते ही रामनाथ कोविंद के एक और नया सुनहरा पल देश ने तब भी देखा था। एक ऐसा चेहरा जो ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है जो वंचित वर्ग रहा है, और उसके साथ उनका कार्यकाल भी एक बेहद अहम कार्यकाल। प्रधानमंत्री का उनसे मुलाकात करना, उनसे मिलने के लिए जाना भी आज एक तरह से कहिए कि एक ऐसा पल प्रस्तुत करता है जहां पर केवल सत्ता के लिए आप शपथ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप अपनी शक्ति नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि उन पुरानी बातों को, उन पुराने लोगों को, अपने साथियों को भूल नहीं रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, एनडीए के जितने भी उनके नेता, जो गठबंधन जो बना है, सारे नेता वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि हम सबके हैं। लोगों को ऐसा लग सकता है कहीं ना कहीं कि हम भेदभाव करते हैं, लेकिन हम सबको ये बताना चाहते हैं आज कि हम कोई भेदभाव नहीं करते। और उन्होंने जो एक कांग्रेचुलेशंस किया, वो सिर्फ अपने ही जो लोग जीते हैं उनको नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि जो नए लोग आएंगे, जो विपक्ष जीते हैं, उन सारे एमपीज को भी कांग्रेचुलेट किया। और अब जो हमने देखा है कि किस तरीके से पार्लियामेंट से निकलने के बाद, संसद से निकलने के बाद एक वो उन सभी पुराने लोगों के पास गए, तो कहीं ना कहीं श्वेता एक आशीर्वाद सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दल है, ये जो गठबंधन है एनडीए, ये बहुत पुराना है। हम जानते हैं कि हमें लोगों के लिए किस तरह से काम करना है, और अगला सिर्फ 5 नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अगले 10 साल के लिए यहां से कह रहा हूं कि हम देश के नागरिकों के लिए ही काम करेंगे। श्वेता। हिमांशु, 10 साल का जिक्र वाकई बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा हालांकि वो तो 2047 तक की बात हमेशा से करते आए, लेकिन तब वो दौर था जब 400 पार का नारा प्रधानमंत्री दे रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की बात भी इसलिए होती थी कि 2 बार लगातार अकेले दम पर वो 272 यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो खुद पार कर जाते थे। लेकिन आज भी वो जिक्र करते हैं तो 10 साल का करते हैं। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल 10 साल का ही जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 10 साल तक तो हम सत्ता में हैं, लेकिन 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, जो सपना हमने सजोया है, उसको लेकर हम काम करेंगे अगले 5 साल से नहीं बल्कि 10 साल तक। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष ये ना सोचे कि हम सिर्फ इस 5 साल के लिए हैं, एनडीए की सरकार एक बार फिर बनेगी। ये है उनका आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपने विपक्षियों को धराशायी भी कर देते हैं उस मैदान में, उस
कहें कि पहलवानी के जितने दाव पेच हैं उनमें वो पटखनी दे देते हैं। यही उनका आत्मविश्वास बताता है कि वो किस तरीके से जनता के साथ कनेक्ट करते हैं, और जनता के साथ ना सिर्फ कनेक्ट करते हैं बल्कि जो वादे करते हैं उसको डिलीवर करने का भी काम वो करते हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होगा, आपको जमीन पर उतरकर जो है वो डिलीवरी करनी होगी, अंतिम व्यक्ति तक जो है आपको पहुंचना होगा। वो काम वो करने की कोशिश करते हैं, और ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, सांसदों से भी काम कराने की कोशिश करते हैं। मंत्रियों को भी नसीहत देते हैं कि आप 5 दिन यहां पर काम कीजिए और 2 दिन अलग अलग क्षेत्रों में जाइए, वहां काम कीजिए। यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास जो है इतना भरा हुआ है कि उनको ये पूरी उम्मीद है कि 2029 में भी जो है एक बार फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार जो है वो बनेगी। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अगर शपथ लेने गए हैं, उससे पहले अपने वरिष्ठ नेताओं का उन्होंने आशीर्वाद लिया, उनका स्नेह लिया। आप याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सपना ही हो सकता था कि उनकी पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता 3 बार यानी कि 2 फुल 5 वर्ष के टर्म जो है वो पूरे करे, और तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह की अब तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग जो ये मानकर चला जा सकता है कि परसों शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो शपथ ले प्रधानमंत्री पद की। आप याद कीजिए 1962 के में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण सुना था, एक युवा नेता का, एक युवा सांसद का। वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने उनको कहा था कि तुम एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनोगे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, और फिर 1999 से 2004 तक जो है वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो इतनी कम हो गई कि गठबंधन में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई। लेकिन 2014 में एक बार फिर से जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जब पहुंची तो जनता ने उन्हें ऐसा मैंडेट दिया, ऐसा जनमत दिया कि 283 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती थी। लेकिन एनडीए के घटक दलों को साथ लेके चले, और उसके बाद 2019 के अंदर 2082 से ज्यादा सीटें जीतकर 303 सीटें जीती, और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जिसके नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी बने। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बताता है कि अपनी पुरानी लीडरशिप के सिखाए हुए संस्कार, संस्कृति और उनके संगठन को कैसे गढ़ा जाता है, ये बाखूबी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझेंगे कि तो लाल कृष्ण अब आज, कल और परसों के जो 3 दिन हैं वो शपथ ग्रहण तक, तब तक तो निकल जाएगा, लेकिन आगे 2 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक बहुत मजबूत विपक्ष का, और दूसरा सहयोगी दलों का